अगर आपको फेरी टेल्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। दूर एक सल्तनत में शहजादी अर्शिया और उसकी कजन अरूबा एक ही महल में पल रही थीं। वो दोनों हमेशा साथ रहतीं। उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। लेकिन शहजादी अर्शिया की जिंदगी में एक अजीब सी बात शुरू से ही थी। उसे अक्सर एक ही ख्वाब बार बार आता था। ख्वाब में वो एक बहुत पुराने और सुनसान महल के सामने खड़ी होती थी। आसमान पर स्याह बादल छाए होते। उस महल के दरवाजे पर एक चमकता हुआ सुनहरी ताज लटक रहा होता। अर्शिया हर बार ख्वाब में उस ताज की तरफ बढ़ने की कोशिश करती, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचती, जमीन हिलने लगती और वो डर कर नींद से जाग जाती। मगर ये ख्वाब हर चंद दिन बाद दोबारा आ जाता था। इस बात का जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया, हत्ता कि अरूबा से भी नहीं। मगर अंदर ही अंदर वो इस ख्वाब से बहुत बेचैन रहने लगी थी। एक दिन महल के सहन में शहजादी अर्शिया अपने हाथ में कमान थामी निशाना लगाने की तैयारी कर रही थी। अरूबा उसके करीब खड़ी हौसला दे रही थी। तुम कर सकती हो अर्शिया, बस ध्यान से निशाना लगाओ। जैसी ही अर्शिया ने तीर कमान पर रखा, अचानक उनका कजन फारस आ गया। उसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। वो हंसते हुए बोला, तुम क्या सल्तनत संभालोगी? तुमसे तो एक सीधा निशाना भी नहीं लगता। अर्शिया के हाथ एक लम्हे को रुक गए, मगर उसने कुछ न कहा। अरूबा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने फौरन गुस्से से कहा, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? वो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता है। अर्शिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बोली, जाने दो, हमारा कजन ही है, कुछ नहीं होता। मगर अरूबा के दिल में बेचैनी थी। वो जानती थी कि फारस के अल्फाज सिर्फ मजाक नहीं थे, बल्कि उसके दिल में हसद था। उसे ये भी मालूम था कि अगर अर्शिया ना होती तो शायद फारस ही इस सल्तनत का वारिस बनता, और यही बात उसे अंदर ही अंदर बेचैन रखती थी। मलिका और बादशाह हमेशा अर्शिया के बारे में फिक्रमंद रहते थे। खास तौर पर जैसी जैसी अर्शिया की उम्र 18 साल के करीब आ रही थी, उनकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर रातों को जागती, महल की ऊंची खिड़कियों से बाहर अंधेरे में देखती और किसी गहरी सोच में डूब जाती। ये एक ऐसा राज था जिसे वो दोनों अपने सीनों में छुपाए हुए थे। एक ऐसा राज जो अर्शिया के 18 साल का होते ही जाहिर होना था, मगर वो अपनी ये परेशानी किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी। महल में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था। जिस दिन अर्शिया 18 साल की होने वाली थी, उस दिन महल में तैयारियां उरूज पर थीं। हर तरफ रोशनी, सजावट और जश्न का समा था। मगर उसी खुशी में एक अजीब बेचैनी भी छुपी हुई थी। सुबह जब अरूबा अर्शिया को ढूंढने उसके कमरे में गई तो वो वहां मौजूद नहीं थी। उसने समझा शायद वो बाग में होगी, मगर जब पूरी महल में तलाश किया और अर्शिया कहीं भी नजर ना आई तो अरूबा को बेचैनी होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता खुशी का माहौल परेशानी में बदलने लगा। सिपाही इधर उधर दौड़ने लगे। हर कमरा, हर राहदारी, हर बाग छान मारा गया, मगर अर्शिया कहीं ना मिली। अरूबा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनदेखा राज अब हकीकत बनकर सामने आ रहा हो। इसी दौरान मलिका और बादशाह के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, जैसे वो इस लम्हे से पहले ही डरते आ रहे हों। उसके कजन फारिस ने सबके सामने कहा, वो भाग गई है क्योंकि वो सल्तनत संभालना ही नहीं चाहती थी। ये सुनकर अरूबा को शदीद गुस्सा आया और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने फौरन फारिस से कहा, ये तुमने किया है ना? तुमने उसे अगवा किया है ताकि वो सल्तनत ना संभाल सके और सुल्तनत तुम्हें मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे क्यों अगवा करूंगा? इसी वक्त मलिका ने आगे बढ़कर कहा, हमें फारिस पर यकीन है, लेकिन अब सूरत हाल बहुत नाजुक है। अर्शिया को ढूंढने में अब सबकी मदद जरूरी है, और अब परी ही हमारी मदद कर सकती है। इसी वक्त शहजादी अरीशा का घोड़ा महल वापस आया। घोड़े के साथ शहजादी अरीशा का तावीज बंधा था। मलिका आगे आई और बोली, ये तो अर्शिया का तावीज है जो परी ने उसकी हिफाजत के लिए दिया था। अब शक यकीन में बदल गया कि अरीशा को किसी ने अगवा नहीं किया, वो खुद गई है। अरूबा फौरन परी के पास पहुंची और पूछा, अर्शिया कहाँ है? क्या किसी ने उसे अगवा किया है? परी ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, नहीं, अर्शिया को किसी ने अगवा नहीं किया, वो खुद ही गई है। ये सुनकर अरूबा हैरान रह गई और बोली, मगर क्यों? हाँ, अर्शिया को मालूम हो गया था कि उसके वालिद उसके 18 साल के होने से क्यों डरते हैं। 20 साल पहले दुश्मन ने सल्तनत पर हमला किया था।
बादशाह ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मगर वो अपनी रुआया को मुकम्मल तौर पर बचा ना सके। इसी वक्त आंधी के साथ एक बुरी परी लियारा आई और उसने बादशाह से कहा कि वो उसकी मदद करेगी, मगर शर्त ये है जब उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होगी और वो 18 साल की हो जाएगी तो उसे उसके हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि लियारा को शाही खानदान का खून चाहिए था। 18 साल की अरीशा की कुर्बानी देकर वो सबसे ताकतवर परी बनना चाहती है। मैं अर्शिया को कैसे बचाऊं? अर्शिया तुम्हें जंगल में मिलेगी। वो खुद अपनी मर्जी से वहां गई है, मगर अभी वक्त नहीं हुआ। अगर उसने तावीज उतार दिया जो उसने पहन रखा है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर अरूबा के कदमों तले जमीन निकल गई। अरीशा तावीज उतार चुकी थी। उसने एक लम्हा भी जाया ना किया और फौरन जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में हर तरफ खामोशी थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अरूबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो रुकी नहीं। उसकी जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अरीशा को किसी भी तरह बचाना है। अरूबा ने अरीशा को आवाज दी। अर्शिया! अचानक उसकी नजर दरख्त के नीचे बैठी अरीशा पर पड़ी। अरूबा फौरन उसकी तरफ भागी। अरीशा ने अरूबा को देखते ही कहा, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे माँ बाप को बचाना है। नहीं अर्शिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। नहीं, मैं अपनी वजह से अपनी सल्तनत, अपने माँ बाप और अपनी रुआया को खतरे में नहीं डाल सकती। सल्तनत तुम और फारिस भी संभाल लोगे, लेकिन मैं भी तो शाही खानदान का हिस्सा हूँ। मैं भी उस बुरी परी के पास जा सकती हूँ। इसी लम्हे अचानक एक तेज आंधी उठी। गर्दो गुबार हर तरफ फैल गया। एक घूमता हुआ तूफान सा बन गया। अरूबा ने फौरन अर्शिया को एक तरफ धक्का दिया और खुद उस तूफान में चली गई। अर्शिया चीख उठी, अरूबा! मगर सब कुछ धुंधला गया और देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में बादशाह, मलिका और फारस भी वहां पहुंच गए। अर्शिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने बताया, अरूबा ने मेरे लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। अब मैं उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद अचानक एक तेज रोशनी पूरी जंगल में फैल गई और रोशनी के अंदर से अरूबा वापस आ गई। अर्शिया फौरन दौड़कर उससे लिपट गई और कांपती आवाज में बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती थी। अरूबा ने बताया कि जब वो तूफान के साथ लियारा के महल पहुंची तो उसने फौरन उसे कैद कर लिया था। वो अरूबा की कुर्बानी देने ही वाली थी, क्योंकि उसे लगा कि वो शाही खानदान की शहजादी अर्शिया है। मगर जब उसने जादू किया तो उसका जादू उल्टा पड़ गया और वो खुद ही अपनी जादुई कैद में फंस गई। ये सुनकर सब खामोश हो गए। बादशाह अभी भी बहुत फिक्रमंद था। उसके चेहरे पर खौफ था कि कहीं वो बुरी परी दोबारा वापस ना आ जाए। और वो सब परी के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मगर परी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अब वो वापस नहीं आ सकेगी। अगर ऐसे जादू करने वाले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। ये सुनकर सबके चेहरों पर सुकून आ गया और सब खुशी खुशी महल वापस आ गए। यूं सच्ची दोस्ती, कुर्बानी और एतमाद ने न सिर्फ अर्शिया को बचाया, बल्कि एक पूरी सल्तनत को एक बड़े खतरे से महफूज कर दिया।